हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका पिंकी सीन ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सभी मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं क्या बोलूँ, 1 डेढ़ महीना से जो भी यूट्यूब पे है क्रिएटर, उनको पता है। एक तो मेरा पता नहीं क्यों देख बाल ना इतना झड़ रहा है ना, इतना झड़ रहा है ना एकदम। अब ऐसे मैंने बस केवल ना ऐसे इसको धुल लेंगे ना तो एकदम इतना पतला हो जाएगा। पता नहीं किसका काला नज़र लग गया मेरे बालों को। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं हंसते ही रहती हूँ। कहते हैं ना कि हंसता वही है जिसको ज़्यादा तकलीफ होता है, वरना ऐसे तो लोग मुंह बनाए ही रहते। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी वो है। मैं खुशी आनंद से मेरा जन्म भी हुआ है। और ठीक है, पता नहीं भगवान ने बिगाड़ा इंसान की, किसी इंसान ने क्या क्या रखे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि देखिए, बदुआ किसी का भी नज़र तो बहुत लगता है। क्योंकि दुनिया में देखिए ऐसे ही नहीं कोई हाथ में काला पहनता है, गर्दन में काला पहनता है, एक काजल लगाता है, नज़र उतार, ऐसे ही नहीं है। आखिरकार ये सब काम काला नज़र होता है। और कहते हैं ना कि काला नज़र उसी का लगता है ना जिसका दिल काला हो, दिमाग काला हो, जुबान काला, उसका लगता है। हम लोग का किसी का भी हम लोग का नज़र किसी को बोल भी देना तो नहीं लगने लगता। अब क्यों क्यों किसी को देख करके किसी को जलना है, चाहे किसी को भी। देखिए, एक औरत जो होती है ना, एक औरत जो होती है ना, अभी आज तो मैं उधर मैं बहुत देखी हूँ यूट्यूब पे एकदम, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे को मैं उस टॉपिक पे बनाऊँ, इस टॉपिक पे बनाऊँ, या मतलब रियलिटी टॉपिक पे बनाऊँ, मेरे खुद का या तो मैं खुद पे अपने पे बनाऊँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हटाइए, बहुत ज़्यादा ये है। लेकिन एक चीज़ है कि लोगों का ना ये यूट्यूब पे ना सबका करैक्टर समझ में आ रहा है कि कौन क्या है, किसको क्या है। कोई उसको बचा रहा है, कोई नेहा को बचाने में लगा है, तो कोई उसको बचा रहा है, कोई उसको बचा। लेकिन इसमें पीस कौन रहा है? पीस कौन रहा है? पीस वही रही है। देखिए, आज के ज़माने में ना कोई नेहा के साथ एक बार जो हुआ, उस दर्द से जो गुजरेगा जिस दिन ना, उसको उस दिन पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस दर्द से वो बेचारी निकलता तो खैर कोई नहीं है, ये इतना सोच लीजिए, कोई नहीं निकलता है, जीते जी तो कोई नहीं निकल सकता है। वो एक जो लग जाता है ना, वो तकलीफ जो है ना, अ, वो नेहा ही जानती होगी, वो मुझे पता है अभी तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, देखिए जो भी है, जैसा भी हो, अ, उसके बाद उसको कुछ लोगों को ना उसके साथ मिल करके ना उसको उसकी ज़िंदगी को उसके ज़िंदगी को, उसके घर परिवार को, ये सब बात मैं बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा मैं क्या बोलूँ। लेकिन आज भी जो है ना, कोई किसी आज उनको, एक दूसरे क्रिएटर को, उनके पक्ष में जब सब कोई उतर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई, मान लीजिए कि उसका नेहा का हस्बैंड नहीं है, वो हंसे नहीं। वो उसके परिवार वाले उसको जिस तरीके से देखना चाहते हैं, उनकी माँ है, सबसे बड़ी बात है कि माँ है उसकी, उसकी उसका भाई, उसकी भौजाई एकदम उसको हंसते हुए खुश देखना चाहता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना जो कहते हैं ना, जो किसी को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अपनों को आप देखना चाहिएगा ना, तो आपके ज़िंदगी में भी ना वैसे ही चीज़ रिटर्न आता है। इतना आप सोच के रखिए। हाँ, बहुत लोग इस टॉपिक पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचता होगा कि हाँ तो फिर अच्छा कर, नहीं ठीक है। मैं जो भी करती हूँ, जैसा भी करती हूँ, मैं एक चीज़ से अपने क्लियर रहती हूँ, और क्लियर रहती हूँ कि भैया मैं किसी को धोखा तो नहीं दी हूँ ना, किसी के साथ मैंने छल तो नहीं किया है ना, किसी के पीठ पीछे मैंने षड्यंत्र तो नहीं रचा है ना। ये चीज़ मैंने कभी नहीं किया है। मैं इस चीज़ से, क्योंकि देखिए, मुझे इंसान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हर किसी का सर्टिफिकेट जो है ना, उसके माँ बाप देते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, मुझे भी सर्टिफिकेट देने वाले, और मुझे किसी के सर्टिफिकेट नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं अपने आप में क्या हूँ। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, पढ़ाई जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, उसे मैंने नहीं रखता है। लेकिन एक एक आप छोटे बच्चे से जा कर के पूछिए, उसको ए लिखने में, क लिखने में, वन लिखने में उसको कितनी कठिन होती होगी ना। और यदि वो जिस दिन वो इस शब्दों को पकड़ लेगा कि मैंने क कैसे लिखा, लिखने में मुझे कितना दिन लगा था, कितना टाइम लगा था, कितना,
तो उस शब्द को ना बहुत सोच समझ करके ना उस चीज़ को समझेगा, इस बात से ये चीज़ होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, इस चीज़ को मैं समझा। तो पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा पढ़ो कम पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी। आप महंगा कपड़ा भी पहन लो, कुछ भी पहन, लेकिन आपकी बुद्धि जो भ्रभ्रष्ट है ना, अभी यूट्यूब पे क्या है, बुद्धि भ्रभ्रष्ट हो गया है, बुद्धि भ्रभ्रष्ट हो गया है। कोई किसी को किसी पे मतलब वो बेचारी वो अपना रह रही है, तो लोगों को ये रास नहीं आया, नहीं उसको नेहा को बद्दुआ लगा है, लोगों की काली नज़र लगी है उसको, नेहा को काली नज़र लगा। हाँ, उसने जो किया वो, उसको मैं ये नहीं कहूँगी, वो गलत है, उसको गलत मैं कहती हूँ, गलत को गलत मैं कहूँगी, लेकिन हाँ उस बेचारी को ना बद्दुआ लगा है, लगता है कुछ लोग ना ऐसा होता है। अब देखिए मुझसे ही बहुत लोग जलता है, बहुत लोग तो नहीं कहेंगे, बहुत लोग तो नहीं कहेंगे, बस एक आध लोग हैं जो कि रिजेक्टेड लोग ही हैं जो मुझसे जलते हैं। कोई मुझसे जलता है, मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं सीधे एकदम ऐसे ही करी हूँ, घंटा फर्क मुझे नहीं पड़ता। आपका समय जब कहते हैं ना, किसी का भी समय खराब होगा ना, तो दुष्ट व्यक्ति जो है ना उस परिवार को ना, देखिए कहते हैं ना, हाथ दीजिएगा ना तो किसी जन्म में ना, इस जन्म में चलिए ठीक है, अगला जन्म भी जो होगा ना, जन्म से ही पता चल जाता है किसी का कर्म, इतना आप समझ लीजिए। हाँ, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी ना किसी का काली नज़र लगा, मेरे परिवार पे नज़र था, बहुत मनहूसों का नज़र था मेरे परिवार पर, ये सब समझ लीजिए। लेकिन मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ वो करता है ना, तो मैं सीधा कहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे के तो इसका हिसाब आप कीजिएगा, मैं सीधा बोलती हूँ, सीधा मैं बोलती हूँ। मैं पहले इस सब चीज़ को नहीं, मैं मेरे पास बहुत टाइम रहता था, मेरे पास टाइम नहीं रहता था ना, तो लोग मुझे दिन भर कॉल करता था, लोग दिन भर कॉल करता था, लोग सारा दिन लोग मैं, ताकि ना ये अपना टाइम जो, और आज जब है तो मुझे उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, सीधा मैं घंटा कहती हूँ, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है किसी से भी, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे बच्चों को लोग, बहुत लोग ना सोचता है कि चल इसको ना मतलब ठीक है जो भी कर, मेरा बेटा जब कुछ बोलता है ना कि मम्मी ऐसे मम्मी वैसे, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप पे ही इस ब्लेम को लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं है बेटा, मेरी अच्छाई तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा, हमेशा, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी किसी को बुरा नहीं सोची है, किसी को ना हाथ पकड़ी है, किसी को ऐसे ना ऊपर से छोड़ी नहीं है, किसी के साथ दगा नहीं की है, किसी के साथ चुगलखोरी नहीं की है, किसी के पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रची है। जो रचता है ना बेटा, भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान तो देख रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, तो इस चीज़ से ना बचना चाहिए। इन देखिए कोई किसी से भी बच सकता है, मैं तो ये कहती हूँ देखिए षड्यंत्र कोई वही रचता है, ये सब गंवारों का काम है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि ये सब करने, मैं ये सब चीज़ को गंवार को कहती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन गांव में भी ना जो पूजा पाठ कर रही है ना सब, भागवत सुन रही है सब, वो सब भी डर रही है सब, वो सब भी, क्योंकि मैं भले बचपन मेरा गांव में नहीं बीता है, भले कुछ भी नहीं बीता है, लेकिन मैं अब भी जाती हूँ आती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो लोग ना मतलब वंचित है सब, तो हम लोग बोले कि देखिए इन लोग ना हर चीज़ से ना वंचित है, और कहते हैं ना कि देखिए दुष्ट तो आपको दुष्ट सिखाएगा, कहते हैं ना कि देखिए दुष्ट व्यक्ति आपको सिखाएगा कि दुष्ट से भी बात कीजिए और अच्छे से भी बात कीजिए। अच्छा व्यक्ति भी आपको बताएगा कि ये करो, दुष्ट व्यक्ति आपको बताएगा कि ये मत करो, करने का मतलब उसके बात में ही आप समझ जाइएगा। अब मैं समझती हूँ जो जो कुछ करता दुष्ट व्यक्ति है, मुझे समझाने की कोशिश करता है, आप लोग जान गया है कि पिंकी सिंह अब समझदार हो गई हैं, तो ठीक है, भगवान ने मुझे ये पहचान दे दिया कि, क्योंकि मैं सोचती थी सबके बारे में कि सब कोई अच्छा से रहे, सब कोई को भगवान सब कोई, तो वही भगवान हमको ना ये समय दिखाएं कि देखो तुम्हारे बारे में सब गलत सोचता है, तुम ये भावना लेकर के ऊपर मत आना, सबको यहीं डिलीट करके आओ, ये कलयुग है, सबको यहीं डिलीट करके आओ, सबकी चरित्र देख करके भी मेरे पास आना, ताकि तुम्हारा अगला जन्म बढ़िया करेंगे। तो और जो जैसा करता है, कहते हैं ना कि देखिए सबका आह पड़ता है, नेहा भी सरिता के साथ गलत की थी, तो आज देखिए कितना बड़ा मतलब शायद मुझे लगता है कि इस बात का ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 1 साल से शायद 1 साल से कम ही, 6-7 महीना 8 महीना होगा शायद, हाँ ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन सरिता का आह
नेहा को पढ़ा और बहुत गंदी तरीके से पढ़ा कि आज वो यूट्यूब पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है और सब जगह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसने जो भी किया, जैसा भी किया, मैं इस चीज़ को वो क्या है, कितना हकीकत है मुझे नहीं पता, इतना मैं मुझे नहीं पता है। बट ठीक है, सबको अपने अपने कर्मों का सजा भोगना ही पड़ता है। मैं इस बात से क्लियर हूँ कि मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, कभी भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचती हूँ। मैं किसी के बारे में क्यों, ठीक है। आज मेरा हम मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जिसको मैं अपना समझती थी वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु निकला। और माँ बाप का जो होता है ना, देखिए, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आज मेरा बेटा कुछ कुछ कहता है कि मम्मी फलाना मुझे फ़ोन नहीं करता है, चिलाना को मैंने विश किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये वो ना, मैं कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। हमारी आशीर्वाद जो है ना, हमेशा तुम्हारे आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद ना हम चारों भाई बहन के ऊपर है। गरीबी नहीं, आप स्वस्थ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आज बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं और अपने आप को मैं संभाल करके रखती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे माँ बाप का ही आशीर्वाद है और उनके अच्छे आचरणों की वजह से कि मेरे भाई लोग भी है, मेरी माँ अपने बच्चों को सबको आशीर्वाद देती थी, अपने क्या बोलते हैं, अपने नाती सबको सबको आशीर्वाद देती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। क्योंकि पहला बार मेरी माँ ने अपनी नाती नातिनी को ही खिलाया। मेरी बहन के भी बच्चे हैं, तो बहन के और तो पहले तो वो वही बोलती थी कि मेरे लिए तो यही लोग हैं ना, तो सबसे पहले तो सबके प्रति मेरी माँ का जो उसने देखा था, यही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता था, सबको मानती थी। और नानी तो नानी होती है ना, और सबको, और खुद से अपना सब कुछ मेरी माँ अपने से करती थी। ऐसा नहीं था कि हाँ कि एक ठो नहीं होता है कि हम ऐसे वैसे नहीं, मेरी माँ षड्यंत्र रचने वाली नहीं थी, तो बेटी षड्यंत्री कैसे होगी। तो मुझे बुरा लगता है कि हाँ मेरे बेटा के पास है, लोग सोचता है कि नहीं कहीं मैं इनके बेटा को ना कोई, हम बोलते हैं देखो बेटा, हम तो सीधा यही कहते हैं, भगवान ईश्वर ना तुमको इतनी शक्तिशाली बना, इतने समझदार बनाए ना कि तुम ना सबकी चरित्र को देख सको, जो कि मुझे देखने में इतना टाइम लग गया, तुम देखो। और बहुत समझदार बनाए भगवान ईश्वर। मैं हमेशा ये चू और मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मैं शादी के पहले जो और अब भी आज भी मैं अपने भाइयों को भी आशीर्वाद देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ। भाई जो भी रहे, जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, हम तो मैं अपने भाइयों को सिर्फ एक कहती हूँ, भाई स्वस्थ रहे सब, निरोग रहे, दीर्घायु रहे सब। मैं अपने भाई को भी कहती हूँ, अपने बच्चों को भी कहती हूँ, और यही चीज़ कहती हूँ। मैं खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगी, मैंने आज तक अपने लिए नहीं मांगा कुछ भी, लेकिन मैं ये चीज़ हूँ क्योंकि मैं एक नारी हूँ, ठीक है। तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। और कहते हैं ना, मेरे देखिए, सूरत से ही सीरत पर बनता है, ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, और मेरे पापा भी बोलते थे कि सूरत में ही ना सब कुछ पता चलता है कि क्या है, गोरे हो जाने से और नहीं, हर चीज़ का ना भगवान किसी को फुर्सत से बनाते हैं ना, तो हर चीज़ को देख देख करके बनाते हैं। तो उस व्यक्ति से भले लोग जलता है, जो भी हो, जैसा भी हो, रहने का तरीका, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे माहौल में हो, तो अपने माइंड को ना गुड कीजिए, बैड मत कीजिए, अपनी जुबान को गुड कीजिए, बैड मत कीजिए। बोलने से नहीं होता है गुड बैड, नहीं, उसको समझिए पहले, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा जो है मैं उस पर मैं देखती हूँ कि देखिए, कोई किसी को, तो कोई यहाँ पे किसी को नहीं ये कह सकता है कि नहीं। हाँ, पीठ पीछे तो चुगली वही बतियाता है ना, कि आप में कहते हैं ना कि दुश्मन यदि मुझसे जल रहे हैं और पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप ना एकदम, कहते हैं ना कि ब्रांड ब्रांड होता है, ब्रांड ना कभी सड़क पे नहीं आ सकता है, ब्रांड ब्रांड होता है। और कपड़ा तो कहते हैं ना, बढ़िया कपड़ा कभी दुकान में रहा तो कभी सड़क पे भी आ सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप चयन नहीं कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे बहुत चीज़ को देख रही हूँ, और मैं जिसका मैं देखती हूँ कि सपोर्ट करती हूँ। हाँ, किसी को कोई यदि वो कितना भी गलत है, लेकिन यदि वो कमज़ोर पड़ रहा है, मैं उसको सीधा कहती हूँ, सबको उसका ताकत बनना चाहिए, उसकी कमजोरी मत बनिए, नहीं तो भगवान जिस दिन आपको कमज़ोर कर देंगे ना, तो जहाँ से जो उठा है वहीं पे जाके फिर भगवान वहीं पे बैठा देंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के बाद में
आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग देखें मेरे लाइफ में ज़रूर जुड़िएगा आप लोग। और आप लोग अच्छे अच्छे बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा जो भी लाइव होता है मोटिवेशन ही वाला रहता है। और जो भी मुझसे जुड़ते हैं बहुत ही उनको अच्छा लगता है मेरे से बात करके। तो आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और अच्छा सोचिएगा और स्वस्थ रहिएगा। गुड बैड में ना फ़र्क समझा कीजिए। अच्छा सोचिएगा ना तो आपकी ज़बान पे कभी भी ना गलत बात, गलत सोच कभी भी नहीं आएगी। समझे? मैं हंसती हूँ, ये भगवान की खूबसूरती है, मेरी नहीं, और मेरे 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 मम्मी पापा के। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।